गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। कल मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं कल आऊँगी और कल कुछ नई चीज़ें बताएंगे। तो आज जो मैं आपसे बात करूँगी वो कल की बात से जुड़ी हुई होगी। कल मैंने आप लोगों से बताया था कि यूपीएससी की तैयारी में सबसे पहले हमें क्या काम करना है कि सिलेबस को अपने हाथों से लिख के और उसको चिपका लेना है। प्रीलिम्स का, मेंस के सारे सब्जेक्ट्स का, सारे सब का हमें सिलेबस क्या करना है, एक तरीके से याद कर लेना है। और उसके साथ मैंने बताया था पीवाईक्यू, प्रीलिम्स और मेंस के। आज बात करेंगे कि जैसे अभी किसी का 12th क्लियर हुआ हो और वो भी यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहा है, बट ऐसा नहीं है कि वो कोई कोचिंग ज्वाइन करे। अभी थोड़ा थोड़ा साथ में प्रिपरेशन शुरू करना कोई चाह रहा है और कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहा है, तो उसके लिए ये बातें ज़्यादा ज़रूरी होंगी। जैसे 12th के बाद से जिसको भी शुरू करना है वो एक काम कर सकते हैं। सबसे पहले सिलेबस और पीवाईक्यू के बाद में वो सबसे पहला फोकस करें एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी क्लास 6 to 12। अब इसको कैसे करना है, बहुत बर्डन नहीं लेना है कि एकदम से हम क्या करें। जैसे बात आई एनसीईआरटी की, या सोच रहे हैं पहले एनसीईआरटी कवर कर ले तो सारी एनसीईआरटी जाके एक साथ ही उठा रहे हैं, नहीं। क्योंकि अगर आप सारी एनसीईआरटी सारे सब्जेक्ट की एक साथ ले आएंगे तो देख देख के ही आपका मन डर जाएगा और फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि ई पाठशाला ऐप जो होता है उसे डाउनलोड कर लेना है अपने फ़ोन में। उसके बाद से उसमें से क्या करना है कि 6 to 12 के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और पॉलिटी, इन चारों सब्जेक्ट्स के हर क्लासेस के जितने भी बुक हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कर करके बुक दी होती हैं अलग अलग नामों से, सारे बुक के सारे चैप्टर्स को डाउनलोड कर लेना है अपने फ़ोन में। तो अब जिसको बिल्कुल भी नहीं पता कि 12th की एनसीईआरटी कैसी होगी, पॉलिटी की, इकोनॉमी की कैसी होगी, 11th की ज्योग्राफी की कैसी होगी, तो ई पाठशाला ऐप डाउनलोड करने से क्या हो जाएगा कि आपको एनसीईआरटी के बारे में पता चल गया कि 6 to 12 में इन चारों सब्जेक्ट की एनसीईआरटी हमें कैसे लेना है। मैंने आपको अभी बताया है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, सबसे पहले इन चार सब्जेक्ट्स के एनसीईआरटी को हमें कवर करना है। अब कवर कैसे करना है, तो सारा एक साथ लेना ही नहीं है, बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा बर्डन लगता है और कवर नहीं हो पाता है, बहुत ही ज़्यादा हैवी लगता है। सबसे पहले एक सब्जेक्ट कोई भी इसमें से सिलेक्ट कर लें। जैसे आपने सपोज ज्योग्राफी उठा लिया, आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, तो अब क्या करेंगे कि हमारे पास सिलेबस है ज्योग्राफी का, उसके बाद क्वेश्चन भी है। तो जब हम ज्योग्राफी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ज्योग्राफी से जुड़ी एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहती हूँ कि एनसीईआरटी अगर पहली बार हम खुद से पढ़ने बैठेंगे तो थोड़ा सा उसके जो वर्ड्स होते हैं समझ में नहीं आते हैं। तो ज्योग्राफी की जब प्रिपरेशन मैं कर रही थी, बिल्कुल स्टार्टिंग से मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ज्योग्राफी होती क्या है, कैसे एनसीईआरटी में कौन सी लाइन है जो ज्योग्राफी के लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन सी लाइन है जो नहीं इम्पॉर्टेंट है। तो इन सब को जानने के लिए मैंने ऐसे सर्च करा था, तो मुझे मिला था मधुकर कोटवे सर की क्लास। मधुकर कोटवे सर की क्लास वो अनअकैडमी पे नहीं, आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएगी, जिस पर सर ने 6 to 12 की सारी एनसीईआरटी कवर कराई हुई है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक ये भी कर सकते हैं कि ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आप पढ़ने बैठे, जैसे 6th क्लास का पढ़ना है, तो सबसे पहले आप समझ लें, है ना। और एक बार पेन और एनसीईआरटी की बुक ले लें और साथ में हाइलाइटर यूज कर सकते हैं, पेंसिल यूज कर सकते हैं, कुछ भी, उसको साथ साथ में अंडरलाइन करते सुने। मैंने ऐसे ही किया था कि 6 to 12 एनसीईआरटी पहले मैंने मधुकर कोटवे सर की क्लास से कवर किया था। उसके बाद में जब मैंने पेंसिल से अंडरलाइन कर लिया था, तो फिर मैंने उसका रिवाइज कर करके जब 2 से 3 बार रिवाइज भी हो गई थी, उसके बाद हाइलाइटर से हाईलाइट किया था। तो ये मैंने आपको बस तरीका बताया है कि कैसे एनसीईआरटी को भी हमें कवर करना है। ऐसा नहीं, बिल्कुल भी मत करिएगा कि सारा एक साथ उठा लाइए फिर एक एक पढ़ने बैठो, फिर वो समझ में भी नहीं आता है और फिर बहुत टाइम लग जाता है कवर करने में। तो इस तरीके से कोई भी आप क्लास उठा रहे हैं, जैसे हिस्ट्री अभी आप पढ़ने जा रहे हैं, तो हिस्ट्री के लिए भी पहले किसी टीचर की
क्लास ले लीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है जो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा भी हमें नहीं पता है कि ये सब्जेक्ट क्या है, कैसे इसकी तैयारी करनी है, कौन सी सब्जेक्ट वर्ड्स हैं इसमें, मीनिंग क्या होगा, तो उसमें क्या होता है यूट्यूब पे ऐसा होता है कभी कभी किसी सब्जेक्ट की मैराथन क्लास मिल जाएगी, जैसे पॉलिटी की भी है मैराथन क्लास मिल जाती है वो काफ़ी अच्छी यूट्यूब पे ही, और हिस्ट्री के भी। तो पहले अगर आप एनसीईआरटी कवर करेंगे किसी टीचर की क्लास से, उसके बाद एनसीईआरटी तो ज़्यादा सही होगा। तो ये बात थी 12th के बाद की प्रिपरेशन करने वालों की, और जैसे जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, अब जिनका ये है कि हाँ एनसीईआरटी कवर हो चुकी है और अब हमें क्या करना है, तो उसके बाद आपको जब एनसीईआरटी कवर हो जाए तब स्टैंडर्ड बुक पे आना है हर सब्जेक्ट की। लेकिन हाँ इस बीच में आप दो चीज़ कभी मत भूलिएगा, एक सिलेबस और एक पीवाईक्यूज। अब आप कोई भी टॉपिक जब पढ़ेंगे तो उसको आपको क्वेश्चन को फ्रेम करना होगा उससे, है ना, कि आपने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, कैसे उसके प्रीलिम्स के क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे उसकी उसी टॉपिक पे हमें कैसे मेंस में आंसर राइटिंग करनी है। तो जब आप इस तरीके से क्वेश्चन के नेचर को भी देखते चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक टॉपिक में से हम कैसे क्वेश्चन हमसे बना के पूछ सकता है। और हमें जब आप एक ही बुक, जैसे अभी आपको एक ही बुक पढ़ना है, उसी बुक का वही टॉपिक आपको प्रीलिम्स में पूछेगा तो किस तरीके से क्वेश्चन बना रहा है, और मेंस में अगर पूछ रहा है तो कैसे क्वेश्चन बन रहा है और हमें उसका जवाब कैसे देना है। तो ये आज की बात हो गई। आप सबसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अगर किसी ने सोच ही लिया है कि हाँ मुझे करना है, आप सोच रहे हैं कि हाँ बस करना है, यूपीएससी करना है, सिर्फ सोचने से कुछ भी नहीं होगा, करना ही पड़ेगा। और यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप नहीं जा सकते हैं, कोई कोचिंग नहीं ले सकते हैं तो नहीं हो पाएगी, कि कोशिश तो हम कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो सिर्फ कोशिश है। और अगर किसी में मेहनत करने की क्षमता है, किसी में ये है कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, मैं दिन का टाइम निकाल सकता हूँ, 8 से 9-10 घंटे पढ़ सकता हूँ हर हाल में, तो उसके लिए यूपीएससी बिल्कुल भी हार्ड नहीं है और आसानी से किया जा सकता है। तो अगर आप तैयारी हमेशा मोटिवेट होकर करें, कभी भी बर्डन लेकर मत करिए। और चाहे छोटी तैयारी हो किसी चीज़ की, किसी एग्ज़ाम की, या बड़ी तैयारी हो, जब तक आपका खुद में विश्वास नहीं होगा तो छोटा से छोटा एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं होता है। तो ये तो फिर भी यूपीएससी है। तो मैं ये सब चीज़ें आपको बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी लाइफ में चीज़ें नहीं हैं। मैं खुद की लाइफ में ही बहुत तरीके से बहुत सारी चीज़ें फेस कर रही हूँ। बहुत कुछ फेस करने के बाद भी मैं हिम्मत जुटा के बैठती हूँ कि हाँ मुझे पढ़ना है। और डेली मैं सच बताऊँ आप सबसे कि जब पढ़ने बैठती हूँ तभी तक मुझे ऐसा लगता है कि हाँ लाइफ में सब कुछ सही है और हो जाएगा धीरे धीरे, कि हमें कोई सामने वाला आकर नहीं समझाएगा कि ठीक है तुम धीरे धीरे सब सीखेगा, ये खुद में ही। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि आज ये टॉपिक कवर हो गया, आज ये बुक कवर हो गया, आज ये नोट्स रिवाइज कर लिए हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ धीरे धीरे करके हम अपनी चीज़ों के करीब जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सुकून आपको अपने आप से ही मिलेगा। तो सोचना बंद कीजिए और धीरे धीरे शुरुआत करिए। नहीं ज़्यादा किताबें हैं, थोड़ी किताबें लेकर आइए, एक ही सब्जेक्ट की एनसीईआरटी लीजिए, एक ही स्टैंडर्ड बुक लीजिए, लेकिन अगर सोचा है तो करना शुरू करिए। क्योंकि सोचने से सिर्फ चीज़ें नहीं होती हैं, सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है और प्लान बनाना पड़ता है सबसे पहली चीज़, कि कैसे हमें अपने सपने को पूरा करना है। आज फिर आप सबसे मैं यही बातें कहना चाहूँगी कि जो मेरी छोटी सी कोशिश है आप सब तक अपनी बातें पहुँचाने की, अगर आप सबको मेरी बातें अच्छी लगें या थोड़ी भी समझ में आए तो इसके लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना सपोर्ट करिएगा, ताकि मैं आगे चल के और भी बेहतर चीज़ें आप सबको समझा सकूं। जितना मुझे पता है उतना चीज़ें मैं आप सबको ज़रूर बता सकूं।